नमस्ते। आज एक बहुत ही कमाल के सवाल पे बात करते हैं। आखिर हम सब भाषा सीखते कैसे हैं? चलिए, भाषा अधिग्रहण के सिद्धांतों की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा इस बारे में? जब कोई बच्चा अपनी पहली भाषा मतलब मातृभाषा बोलना शुरू करता है, तो क्या उसे कोई ग्रामर की किताबें पढ़ाता है? नहीं ना। तो फिर यह होता कैसे है? बस यही सवाल है हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। तो भाषा सीखने को समझने के लिए ना दो मेन रास्ते हैं। एक है अर्जन और दूसरा है अधिगम। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिगम की। अधिगम मतलब लर्निंग। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसमें हम पूरे होशो हवास में जानबूझकर कोशिश करते हैं, जैसे स्कूल में ग्रामर के रूल सीखना या कोई नई भाषा सीखने के लिए क्लास लगाना। इसका सीधा सा मकसद होता है हमारे व्यवहार में एक परमानेंट चेंज लाना। और अब आता है दूसरा रास्ता, अर्जन यानी एक्विजिशन। ये बिल्कुल उल्टा है। ये एकदम नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब इसमें हम नियमों के बारे में सोचते ही नहीं, बस अपने आसपास के माहौल में रहते हुए भाषा को खुद ब खुद अपना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अर्जन, जो नेचुरल है, सबकॉन्शियस है और सोशल है, और दूसरी तरफ है अधिगम, जो फॉर्मल है, जिसमें एफर्ट लगता है और जो रूल्स पर आधारित है। यही जो बेसिक फर्क है ना, यही भाषा सीखने के पूरे प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जो ज्यादातर लोगों को थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा जादुई सा लगता है, यानी भाषा का प्राकृतिक अर्जन। तो भाषा सीखने का ये सफर शुरू कहाँ से होता है? क्या लिखने से, पढ़ने से? नहीं, ये शुरू होता है सुनने से। किसी भी बच्चे में जो सबसे पहला लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है ना, वो है सुनने की क्षमता। और ये सब ना एक नेचुरल ऑर्डर में होता है। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद आता है पढ़ना और सबसे आखिर में लिखना। ये लैंग्वेज स्किल्स के विकास का एक स्वाभाविक क्रम है। लेकिन ये सब कुछ हवा में नहीं होता। भाषा सीखने में जो सबसे जरूरी रोल है, वो है हमारे सामाजिक माहौल का, हमारे सोशल एनवायरनमेंट का। हम दूसरों को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं और बस इसी तरह भाषा को अपनाते चले जाते हैं। ये सब देख सुनकर ऐसा लगता है कि हम इंसानों के अंदर ना भाषा सीखने की कोई इनबिल्ट कैपेसिटी होती है। और इसी आइडिया को मशहूर लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की ने नाम दिया इनेट थ्योरी या जन्मजात सिद्धांत। चॉम्स्की ने एक बहुत दिलचस्प थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में एक तरह का काल्पनिक टूल होता है, जिसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या एलएडी का नाम दिया। मतलब ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें नेचुरली भाषा के रूल्स को समझने और उसे सीखने में हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ चॉम्स्की ही नहीं थे जो इस बारे में सोच रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि भाषा सीखने को लेकर दूसरे बड़े थिंकर्स और साइकोलॉजिस्ट के मेन सिद्धांत क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तीन मेन थियरीज को एक साथ देख सकते हैं। पहला है बिहेवियरिज्म, जिसे स्किनर ने दिया था। ये कहता है कि हम नकल करके और मोटिवेशन से सीखते हैं। फिर है नेटिविज्म, जो चॉम्स्की का सिद्धांत है। ये जन्मजात काबिलियत पर जोर देता है। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कहता है कि हम अपने एक्सपीरियंस और बातचीत से नॉलेज खुद बनाते हैं। बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में एक बड़ा फर्क है। बिहेवियरिज्म के हिसाब से भाषा क्या है? बस नकल और प्रैक्टिस का नतीजा। वहीं कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि हम भाषा को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से खुद बनाते हैं, खुद रचते हैं। तो इन सब थियरीज को जानने के बाद अब एक प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। एक भाषा को सक्सेसफुली सीखने के लिए आखिर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो फिर भाषा सीखने के लिए वो परफेक्ट माहौल कैसे बनाया जाए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं? किसी भी भाषा को कामयाबी से सीखने के लिए ना ये तीन पिलर्स सबसे जरूरी हैं। पहला, मोटिवेशन, मतलब सीखने की जबरदस्त इच्छा। दूसरा, एक अच्छा माहौल जहां उस भाषा का इस्तेमाल हो रहा हो। और तीसरा, लगातार प्रैक्टिस। सच कहूं तो इन तीनों के बिना बात नहीं बनती। और इस पूरे प्रोसेस में टीचर का रोल भी बदल जाता है। आज टीचर का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है, बल्कि एक गाइड या फैसिलिटेटर बनना है, मतलब जो सीखने के प्रोसेस को आसान बनाए। और ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है कि इफेक्टिव लर्निंग एक चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट में ही होती है। इसका मतलब ये है कि सीखने का पूरा प्रोसेस स्टूडेंट की ज़रूरतों, उसकी पसंद और उसके एक्सपीरियंस के आसपास घूमना चाहिए। तो फिर सबसे अच्छा काम क्या करता है? देखिए, सिर्फ रूल्स को रटना
इसका असर बहुत कम होता है। ड्रिल या अभ्यास से थोड़ा फायदा होता है, पर जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, मतलब असली बातचीत। और इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गलतियां करना ये फेलियर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि गलतियां तो इस बात का सबूत हैं कि सीखने का प्रोसेस चल रहा है। ये लर्निंग का एक नेचुरल पार्ट है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगर गलतियां सीखने के रास्ते का हिस्सा हैं, रुकावट नहीं, तो क्या हम सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं बल्कि कुछ भी नया सीखने के अपने पूरे नजरिए को बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।